जीरो एफआईआर। कई बार इस प्रकार की सूचनाएं हम सोशल मीडिया पे और न्यूज़पेपर्स में भी देखते हैं, तो दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि क्या होती है जीरो एफआईआर। दोस्तों, कल मैंने आपको मेरे वीडियो में सेक्शन 154 सीआरपीसी के बारे में प्राथमिकी यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में अवगत कराया था। जीरो एफआईआर भी इसी क्रम में एक स्टेप है। जीरो एफआईआर किसे कहते हैं, पहले ही हम ये जान लें। एफआईआर जानने के लिए आप कल का जो मेरा वीडियो 154 सीआरपीसी पे है प्रथम सूचना रिपोर्ट पे, उसको पहला पूरा जाने, उसके बाद आप ठीक प्रकार से समझ पाएंगे कि क्या होती है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर बेसिकली थानों के ज्यूरिसडिक्शन को लेकर के होती है। सामान्यतया जो पीड़ित व्यक्ति है या पीड़िता है, जिस थाने क्षेत्र की रहने वाली होती है, वही उसका क्षेत्राधिकार होता है और वो वही एफआईआर करवानी होती है। लेकिन दोस्तों, निर्भया केस के बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और ये कहा कि पीड़ित जहां हुआ है और चाहे वो उसके थाने का क्षेत्राधिकार हो या नहीं हो, वो एक मूलभूत अधिकार के रूप में एफआईआर कराने का अधिकार रखता है। इसलिए जहां भी इसकी घटना घटित हुई है इस प्रकार की, या जहां भी वो रह रहा है, या जहां जिस थाने में वो एफआईआर दर्ज करवाना चाह रहा है, उस थानाधिकारी का ये कर्तव्य है कि वो उसकी एफआईआर ले, उसका ज्यूरिसडिक्शन चाहे हो या ना हो। विशेष करके महिलाओं के प्रति होने वाली डे टू डे बढ़ती हुई घटनाओं को लेकर के इस प्रकार का निर्णय आवश्यक हो गया था कि बहुत बार ऐसा देखने में आता है। हमने देखा कि गुजरात में 2 बहनों का रेप हुआ था एक साथ, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कॉग्निजेंस लिया था कि एफआईआर जहां भी करवाना चाहे भारत का कोई नागरिक, वहां उसकी एफआईआर लॉन्च की जानी चाहिए और अगर आवश्यकता हो तो प्रथम दृष्टया इन्वेस्टिगेशन या जांच करके गिरफ्तारी की जानी चाहिए। उसके बाद अगर आवश्यकता हो तो उस एफआईआर को संबंधित थाना क्षेत्र में जिसका क्षेत्राधिकार हो वहां प्रेषित की जा सकती है। लेकिन अब अगर कोई भी व्यक्ति एफआईआर लेकर के, क्योंकि हमने 154 में कल देखा था कि अपराध 2 प्रकार के होते हैं, एक कॉग्निजेबल और एक नॉन कॉग्निजेबल, यानी संज्ञेय और असंज्ञेय किस्म के अपराध। एफआईआर भी 2 प्रकार से हो सकती है, मौखिक प्रकार से और लिखित प्रकार से। अगर आप मौखिक प्रकार से एफआईआर लेकर के उपस्थित हो रहे हो, किसी भी थाना क्षेत्र में उपस्थित हो रहे हो, तो वहाँ उस एसएचओ का या थानाधिकारी का जो उस समय थाने में मौजूद है, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि उस एफआईआर को न केवल लिखे बल्कि एफआईआर नंबर डाले और एफआईआर की प्रति जो है वो एक फंडामेंटल राइट के रूप में निःशुल्क उस व्यक्ति को उपलब्ध करवाए जो कि थाने में उपस्थित हुआ है। यहाँ दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, एक आम जन के लिए उपयोगी ये चीज़ भी है कि कोई आवश्यक नहीं है कि पीड़ित या पीड़िता स्वयं थाने में उपस्थित हो, उसके किसी रिलेटिव या अन्य व्यक्ति के द्वारा भी थाने में उपस्थित होकर के मौखिक या लिखित प्रकार से एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है और ऐसे में कोई पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं करता है। तो जीरो एफआईआर के बारे में मैं आपको बता रहा था कि देखिए 154 सीआरपीसी में कल हमने देखा था कि एफआईआर जो है वो जिस भी थाना क्षेत्र में रजिस्टर होगी वो एफआईआर का नंबर आपको देगा और वो अंत तक काम में आएगा। क्योंकि अगर आपका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो आप एफआईआर नंबर नहीं दे सकते, इसलिए एफआईआर नंबर नहीं दोगे तो वो जीरो नंबर पे एफआईआर दर्ज होगी, इसलिए हम इसे जीरो एफआईआर कहते हैं और इस प्रकार के एफआईआर को बाद में संबंधित क्षेत्राधिकार वाले थाना क्षेत्र में प्रेषित कर दी जाती है। तो इस प्रकार से इसको बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के पश्चात अब समस्त थानाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि जहां भी इस प्रकार की घटना घटित हो और कोई भी व्यक्ति अगर एफआईआर लेकर के उपस्थित होता है तो उसकी एफआईआर दर्ज करे। तो ये होती है जीरो एफआईआर। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो इनबॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।